Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। 3 ऐसे संकेत आपको बताते हैं जिनका एक बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल सकता है। आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन एक और खबर है आपके काम की, वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसकी लिस्टिंग के बाद उसके शेयर्स पर ट्रेडिंग पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। पहला है ऑटो बिक्री के आंकड़े। मई महीने में ऑटो कंपनियों ने धमाकेदार बिक्री आंकड़े पोस्ट कर दिए हैं। ये बिक्री सालाना आधार पर तो बढ़ी ही है, क्योंकि लो बेस का इंपैक्ट कंपनियों पे देखने को मिला। बेस छोटा था, इसलिए नंबर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, लॉकडाउन खत्म होते ही कंपनियों ने जबरदस्त बिक्री करनी शुरू कर दी। लेकिन मासिक आधार पर भी ये आंकड़े बहुत बेहतर हैं। मिसाल के तौर पे ये डेटा देखिए आप, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। मई में जो ऑटो बिक्री नंबर्स हैं, उसमें टाटा मोटर्स के आंकड़े देखिए आप, शानदार आंकड़े। सालाना आधार पर तो इनफैक्ट जो आखिरी कॉलम है उसमें तो आपको फिगर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएंगे, क्योंकि घरेलू बिक्री, कुल घरेलू बिक्री 204% से ज्यादा बढ़ी है। 74,755 यूनिट का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। लेकिन अब इसको आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी कंपेयर करोगे तो उसमें 4.6% की ग्रोथ है। घरेलू कमर्शियल व्हीकल बिक्री मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5.1% बढ़ी है। सालाना आधार पर देखोगे तो 235% से ज्यादा का इजाफा। पैसेंजर व्हीकल्स, और आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स ने कितने जबरदस्त नए मॉडल्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, उसका एक इंपैक्ट है। हम इनके कंसिस्टेंटली पैसेंजर व्हीकल की बिक्री बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। और इस बार भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो फिगर आई है वो 4.2% का जंप दिखा रही है, 43,341 यूनिट वर्सेस 41,587 यूनिट। लेकिन सालाना आधार पर देखोगे, एक साल पहले अगर आप कंपेयर करोगे तो ये 185% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई देगी आपको। M&M डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिक्री जो है उसमें 19.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 26,904 यूनिट का आंकड़ा पोस्ट हुआ है और सालाना आधार पर 236% से ज़्यादा का जंप है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में 21.5% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिली है। 21,149 यूनिट्स का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है, जो सालाना आधार पर 192% से ज़्यादा का जंप है। 3 व्हीलर्स में भी M&M ऑपरेट करती है। इसमें 21% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। 3,645 यूनिट कंपनी ने बेचे हैं और सालाना आधार पर तो कमाल ही हो गया, क्योंकि आंकड़ा 1,240% से ज़्यादा का है जो ग्रोथ दिखा गया। इसके अलावा ट्रैक्टर सेगमेंट, जो हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं M&M के केस में, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स को कुल मिलाकर देख लोगे तो 35,722 यूनिट कंपनी ने बेचे हैं। और ये थोड़ा हल्का है, क्योंकि लगभग 13.25% की गिरावट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिली है। मारुति, देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी, कुल सेल्स अगर आप देखोगे डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स को मिला लो तो 1,61,413 यूनिट कंपनी ने बेच डाले, यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगभग 7.1% का उछाल है। और सालाना आधार पर तो 246.7% की बढ़त है। इतनी तगड़ी बिक्री मारुति ने करी है। सालाना कंपैरिजन करने जाओगे तो ऑब्वियसली लो बेस है। लो बेस का मतलब आप ये देखिए कि जो मई 2021 के जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे आपको दिखाई देंगे एज कंपैरेटिव टू मई 2022, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा Y-on-Y बेसिस पे फिगर्स जो हैं वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। मई में जो बिक्री आई है आइशर मोटर्स की, उसमें कमर्शियल व्हीकल्स के अभी तक नंबर रिपोर्ट हुए हैं। 2% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इजाफा देखने को मिला है। 5,637 यूनिट कंपनी ने रिपोर्ट की हैं और एक साल पहले आप इन रिपोर्ट नंबर्स को देखो तो 361% का जंप है। अशोक लेलैंड 11.25% डोमेस्टिक सेल्स बढ़ती हुई नजर आई। 12,458 यूनिट का आंकड़ा कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया और सालाना आधार पर ग्रोथ है 355% की। टीवीएस मोटर ने 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में दोनों में ही मासिक आधार पर ग्रोथ दिखाई है। 2 व्हीलर बिक्री जो है वो 2,87,058 यूनिट है, जो कि 2.5% की ग्रोथ है। सालाना आधार पर लगभग 86% की ग्रोथ। 3 व्हीलर सेगमेंट में 15,924 यूनिट्स बेचे हैं, जो कि लगभग 4.2% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है। और सालाना आधार पर लगभग 27.7% की ग्रोथ है। बजाज ऑटो 2 व्हीलर्स नंबर जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें 2,49,499 का यूनिट का आंकड़ा रिपोर्ट हुआ है, जो कि 11.4% घटा है। लेकिन इसको आप अगर सालाना आधार पर देखोगे तो 3.7% की ग्रोथ दिखाई देगी आपको। लेकिन क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनके 11% से ज़्यादा
डेंट पड़ गया फिगर्स पे, इसलिए बजाज ऑटो की पिटाई आज हो गई स्टॉक मार्केट पे। लेकिन आज जो चढ़ गया उसमें अशोक लेलैंड आपको दिखाई देगा, एमएनएम आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली एमएनएम का स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। दूसरा संकेत जो है वो है जीएसटी कलेक्शन। सरकार कह रही है कि मई महीने में जो जीएसटी कलेक्शन है वो 16% घटकर 1,41,000 करोड़ रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 16% का ड्रॉप, यानी कि अप्रैल महीने में 1,68,000 करोड़ का जहां रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसके मुकाबले 16% का ड्रॉप है। लेकिन अगर आपको सालाना आधार पर इसको तुलना करनी हो तो मई 2022 में 44% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन पे देखने को मिल रही है। तो इससे आपको साफ इंडिकेशन मिल रही है कि अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो पटरी पर है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि मई महीने में अप्रैल की तुलना में कम जीएसटी कलेक्शन अगर हुआ तो यह सामान्य बात है, इससे कोई घबराने वाली बात है नहीं। तीसरा जो संकेत है वो बहुत बड़ा है, वो है जीडीपी के फिगर्स। क्वार्टर 4 में जीडीपी 4.1% रही है और इसको अगर क्वार्टर 3 की तुलना में कंपेयर करोगे तो 5.4% से घटकर 4.1% का आंकड़ा रिपोर्ट हुआ है। वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ 8.7% रही है और यह भी सीएसओ के अनुमान से कम है क्योंकि वो 9% से ज्यादा का अनुमान लेकर चल रहे थे। लेकिन आपको यह बता दें कि 8.7% की जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि भारत दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकॉनमी है। और इस समय आपको पता ही है कि कितनी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में हम काम काज कर रहे हैं। ऊपर से सरकार और आरबीआई के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी कि किसी ना किसी तरीके से ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में तालमेल बिठा दे। और ये जो भी इन्फ्लेशन, जो भी स्लो डाउन हम देख रहे हैं वो इम्पोर्टेड है। वर्ल्ड इकोनॉमीज हिली हुई हैं और उसके बावजूद हमने 8.7% का आंकड़ा दिखा दिया। अब नो डाउट क्वार्टर 4 में जो 4.1% का आंकड़ा आया है वो किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। हमको कम से कम 6 से 7% की ग्रोथ तो कम से कम दिखानी ही चाहिए। लेकिन इस मौजूदा हालात में 4.1% की ग्रोथ भी ठीक है और उम्मीद करते हैं कि ये ग्रोथ यहाँ से और बढ़े। लेकिन ये ब्रेकडाउन देखिए आप, क्वार्टर 3 में जो पिक्चर थी और वो क्वार्टर 4 में कैसे पैन आउट हो रही है। तो उसमें सर्विसेज सेक्टर 8.1% से ग्रोथ घटकर हो गई है 5.5% क्वार्टर 4 में। मैन्युफैक्चरिंग में रियल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 4 में जो फिगर रिपोर्ट हुई है वो है -0.2% की। क्वार्टर 3 में भी ठीक नहीं थी, 0.3% की ग्रोथ थी, लेकिन वो घटकर -0.2% में कन्वर्ट हो गई। और कृषि, सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो कृषि सेक्टर पे ही है अभी, क्योंकि क्वार्टर 4 में जो नंबर रिपोर्ट हुआ है वो है 4.1% पॉजिटिव और क्वार्टर 3 FY22 में ये नंबर था 2.5%, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और उम्मीद इसलिए भी क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर मॉनसून सामान्य रह जाता है तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।